हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर में। गाइस, एक थोड़ा सा आपके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है कि मे बी 1-2 डेज या 1 वीक टू 1 मंथ न्यू चैनल का न्यू नाम ले रखने के बारे में थोड़ा सोचा जा रहा है, क्योंकि इसे थोड़ा सा इशू बताया गया है कि यूट्यूब पे ये नाम से सर्च करा जाता है तो कुछ और ओपन हो रहा है चैनल, पर्टिकुलर प्रॉपर चैनल की ओपनिंग नहीं आ रही। तो इसके नाम में करेक्शन चल रहा है। जैसे ही चैनल का न्यू नाम आएगा आपको इस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के प्रोडिक्शन के बारे में कि हमारे बैंक निफ्टी निफ्टी में नेक्स्ट ट्यूसडे 3 अक्टूबर को क्या प्रोडिक्शन होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ समझनी है क्या, कि ये हमारा क्या वर्क कर रहा था, प्रॉपर रेजिस्टेंस था। ये रेजिस्टेंस अब क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तब इसको यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। और दो चैनल अभी एक आपको बात बतानी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं, आपको मार्केट में थोड़ा सा भी प्रेशर, एक बार मार्केट में फिर से मार्केट जिस पोजीशन में है बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो थोड़ा बहुत नहीं, मार्केट बहुत नीचे दम से आएगी। अब आपको एक चीज़ जो मेरे को बताना था, आप पहले ये देख लो कि मार्केट किस लेवल के अंदर वर्क कर रही थी। एक फ्लैग पैटर्न के अंदर, डाउन फ्लैग टाइप का था, डाउन ट्रेंड चैनल था, इसके अंदर प्रॉपर क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी एज वन। जस्ट अ मिनट, ठीक है। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया जाए, जस्ट वन, ठीक है। ये वर्क कर रही थी। अब आपको जो एक चीज बतानी थी, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ से अगर guys इसी चैनल को हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर दें, सिमिलर सेम पॉइंट, देखो मार्केट एक क्या बना रही है, इन्वर्टेड टाइप का पैटर्न बना रही है। जैसे नीचे आई थी सिमिलर वही पैटर्न अब ट्रेंड में बनाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो फिलहाल एक हमें ये सपोर्ट जो हमारा था, ये सपोर्ट हमारे पास अभी भी है। नाउ नेक्स्ट, कल मार्केट में क्या क्या प्रिडिक्शन हमें देखने को मिल सकता है, बात कर लेते हैं इस पे। तो आप अगर देखें तो पहली चीज़ तो क्या हो सकती है, एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग कहाँ तक हो सकती है, अगर हम थोड़ा हमारा ईएमए जो हाइट हो गया इसको यहाँ से लगा लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। इंट्राडे के लिए जो हमारा 50 और 200 डेज का ईएमए वेरी वेल होता है, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, आपको जो बताया गया था कि ईएमए के अंदर ही मार्केट मूव करेगी, और ईएमए के ही अंदर मार्केट ने क्या रहा, मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं अगर मार्केट इन केस डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग करे, तो गैप डाउन ओपनिंग की क्या स्ट्रेटजी है कि एक हमारे पास लेवल हो जाता है 44,300, 44,400 का, और दूसरा वन ये चैनल हमारा जो 300 के पास है, यानी 44,300 का ये लेवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक ये गैप छूटा है, अगर आप थोड़ा सा आप देखेंगे, ये एक मार्केट ने इतना गैप छोड़ा है, ठीक है ट्रेडर्स, ये एक मार्केट का गैप छूटा है। तो मार्केट को अगर ये गैप फिल करना है तो डेफिनेटली एक बार नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मार्केट क्या कर सकती है, हो सकता है एक डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग कर दे इस लेवल के पास, और यहाँ से 44,300 से अगेन क्या हो, पहली कैंडल ऐसे बुलिस बना दे। तो एक चीज़ समझिए, अगर गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के पास होती है और एक कैंडल बुलिस बनती है और लो ना ब्रेक कर कर प्राइस एक्शन होकर हाई ब्रेक हो, तो डेफिनेटली को मार्केट को लॉन्ग करिए। कहाँ तक के लिए, अगेन 50 डेज के ए में तक के लिए, क्योंकि 50 डेज का ईएमआई जब मिलेगा तो मार्केट में एक फिर अगेन बाउंस देखने को मिलेगा, और फिर हो सकता है उसके बाद मार्केट क्या कर दे, बैक अप शूटिंग कर दे। तो 50 डेज का ईएमआई फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपको सिमिलर पता है कि हमारा जहाँ गैप फिल होगा वो होगा, और थर्ड वन इज अवर 200 डेज ईएमआई। तो एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है मार्केट ऐसा करे। नाउ सेकंड वन क्या हो सकता है, आपकी मार्केट अभी भी इसी जोन के अंदर फ्लैट ओपनिंग कर दे भाई, कहाँ पर, 44,500 के पास, और सारा दिन इसी के अंदर साइडवेज हो जाए। तो अगर इसके बीच में साइडवेज हो तो एसएल को ट्रेल करते रहिएगा। एसएल को ट्रेल करने से क्या मिलेगा कि इन केस अगर 200 डेज से अगेन मार्केट प्रीमियम डीके करने नीचे आएगी, लो ट्रेंड में आएगी, तो आपका भाई जो आप ट्रेलिंग लगाए होंगे एसएल को, वो आपका प्रॉफिट के बुकिंग दे देगा, और ट्रेलिंग फिर नीचे हो जाए, हमें कौन सी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए 200 डेज का में ब्रेक हो गया तो प्रॉपर मार्केट फिर ऊपर जा सकती है ना, जा सकती कि नहीं जा सकती। तो ये एक गुड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हम लोग तब तक गैस पूरी तरीके से बैंक निफ्टी को बुलिश नहीं बोल सकते हैं जब तक 44,900 और 45,000 का मार्केट क्या नहीं कर देती, लेवल प्रॉपर ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हम लोग इस पे बुलिश ट्रेंड नहीं बोल सकते आया।
अभी इसमें एक और चीज जो समझने वाली, इसको समझिए, अभी डे चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए न्यू मंथ की न्यू एक्सपायरी होगी, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ न्यू ट्रेंड आना चाहिए। क्योंकि अक्टूबर मंथ है, नए प्रॉपर चार्ट बनेंगे, नई कैंडल बनेगी, नया ड्रॉनेंस होगा, तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट बहुत बड़ा होगा। उसी चेंजमेंट में हमको क्या करना है, मार्केट को ओवरऑल समझना है और मार्केट से समझ के अपने पैसे को अर्न करना है। ठीक है ट्रेडर्स। नो एक चीज और अभी आपको जो समझनी है, देखो पैटर्न समझ लिया, गैप डाउन समझ लिया, फ्लैट ओपनिंग समझ ली। एक आपको ये समझना है कि इन केस मार्केट में गैप अप ओपनिंग कहां तक हो सकती है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर गैप अप ओपनिंग मार्केट में अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी, डायरेक्ट मार्केट भागी, तो क्या करेंगे भाई? पहले चीज, 3 दिन की हॉलीडे, कॉमन बात। डायरेक्ट ट्यूसडे के दिन मार्केट की ओपनिंग, और बैंक निफ्टी की क्या होती है, एक्सपायरी वेनेसडे को। तो कुछ ना कुछ तो हलचल हलचल बहुत बड़ी होने वाली है। तो और क्या हो सकता है? तो आप ये समझो कि अगर डायरेक्ट इस लेवल के आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती, किसके, इस लेवल के पास 44,762 या 800 के लेवल में, तो आपको मार्केट को प्रॉपर सेटल होने देना। क्यों मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ सेटल होने देना? क्योंकि अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते। एक तो देखिए, अगर नीचे से रिवर्सल हम लोग देखें, तो नीचे का रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस होना चाहिए 831 के पास। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें, तो हमारा एक रजिस्टर में हमें कहाँ दिख रहा है, 858 के पास, 858 के पास। तो ये लेवल इसीलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि इस लेवल में आपको मार्केट को क्या करना हो, ओवरऑल अगर गैप अप ओपनिंग हो, तो मार्केट को शॉर्ट सेल के बारे में ही समझना चाहिए। क्यों? यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है और एक निगेटिव कैंडल बनाती, तो मार्केट पहले तो सबसे पहले क्या करेगी भाई, अगर अप भी जाना है तो नीचे एक बार करेक्शन करने मार्केट को आना पड़ेगा। तो वो करेक्शन लेगी, और करेक्शन लेने के बाद फिर एक ट्रेंड बदले, रिवर्सल करे, और फिर उसके बाद प्रॉपर 45,000 को ब्रेक करे, और 45,000 ब्रेक करके चले, तो हम लोग उस पर तब पूरी तरीके से बुलिश हो जाएंगे कि हाँ, अब मार्केट अपने ट्रेंड को बदलने से पूरी तरह, और अब मार्केट में हमें नए टारगेट देखने को डेफिनेटली मिलना चाहिए। फिर भी आपको इन लेवल का ध्यान रखना है। नीचे की तरफ हमारा 44,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। सेकंड वन 44,000, एंड थर्ड वन इज ये जो 43,930 के, ये सपोर्ट है। फिर भी गाइस देखो, मैं मार्केट को अगर 44,200 से 43,900 नीचे निकलती है, तो मैं किसी टाइप से बैंक निफ्टी पे बुलिश होने के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं ओवरऑल बियरिश बनूंगा। क्योंकि मार्केट के कुछ ट्रेंड, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट बहुत बड़ा क्रैश कर सकती है। तो अब पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, समझना है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंट में भी हमने देखा, हाई बनाने की कोशिश की, बस बना नहीं पाया, और कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन रहने के बाद मार्केट ओवरऑल आप देखो 46,000 से कहाँ उतर आई। ये कब थी? 18 सितंबर की बात है, जब नया हाई बनाने की कोशिश की, वहां से उतरते हुए चली आई कहाँ तक, अगेन 44,000 पॉइंट की ये गिरावट कुछ कम नहीं है। और ये गिरा, छोटी छोटी बातें अगर हम लोग इनको नज़रअंदाज करें, तो मार्केट में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा इंडिकेशन आता है। तो यही बातें हमको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, और इन्हीं बातों को समझ के हमें थोड़ा मार्केट से सेफ एंड सिक्योर रह के बचना है। अभी बात होती है रिवर्सल, यहाँ से चेंज ट्रेंड बदल रहा है। अब ये ट्रेंड प्रॉपर कब बदलेगा? जब मार्केट इंडिकेट हाई हाई करेगी, लो नहीं बनाएगी, तब बदलेगा ट्रेंड। ठीक, गैप अप गैप डाउन, ओवरऑल सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चैनल एनालिसिस के बारे में। ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्राइडे के दिन वर्क हो गया है, पोजीशन जिनकी होल्ड होंगी उनकी पोजीशन से हमें कुछ ना कुछ समझ में आएगा। प्लस आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि ऑप्शन चैन 10 o'clock के बाद अपडेट होती है, तो पीसीआर डेटा ऑप्शन चैन एनालिसिस का अपडेशन अभी से नहीं प्रॉपर बताया जा सकता है। जिनकी होल्डिंग पोजीशन या जो ओआई है हमारे, उनकी पोजीशन जो सेलर है उनकी बनी होगी, तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको समझा जा सकता है। फिर भी जब मार्केट अपडेट होगी 10 o'clock के बाद, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेटेशन मार्केट की ऑलरेडी सेंड की जाती है, प्लस लेवल बताए जाते हैं, एक पेपर ट्रेड भी दी जाती है मार्केट को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं डिस्कस की 44,000 45,000 पे अभी आपको फिलहाल तो एक, अभी क्या ऑप्शन चैन एनालिस्ट क्या बता रही है, 45,000 के पास ह्यूज सपोर्ट है। बट कब? जब 44,800 की हंटिंग होती हमारे, या 44,700 का रेजिस्टेंस क्या होता है, ओवरऑल ब्रेक होता है। क्योंकि 500 का लेवल तो ऑलरेडी फाइट हो रही है, और मार्केट अभी करंट में 584 के पास, और डेफिनेटली मार्केट अगर 700 के पास एक देती है झटका, यही लेवल आपको मैंने देखिए, जस्ट मिनट, एक सेकंड, देखिए, एक तो ये लेवल 700, और दूसरा मेरा ये देखिए 800 का लेवल, मैंने कहा था ना 800 के पास एक फिजिंग प्रेशर मार्केट में
आ सकता है ये रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि कुछ लोगों को भाई सबके चार्ट अलग होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल ट्रेड कर रहे हैं। तो एक मार्केट में ये क्रिटिकल पोजीशन है, इस पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मार्केट अगर जितना 900 के नियरेस्ट मिले तो सेलिंग पोजीशन में आनी 10-20 पॉइंट का ऐसा लेके, क्योंकि अगर मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड भी आया बहुत बड़ा आएगा, छोटा मोटा नहीं आएगा। अगर 900 के ऊपर मार्केट निकली तो ये समझ लीजिए 45,000 तक का वो ट्रेंड मिलेगा, 100 पर 45,100 तक का, कि वो ट्रेंड फिर बहुत ही एकदम फास्ट मूव आएगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि इनकी हंटिंग होने का मतलब है, आप सीधे देखो 900 वालों की हंटिंग के बाद सीधे जो नेट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 45,500 पे मिल रहा है। और डेफिनेटली बीच में कोई ऐसा ह्यूज सपोर्ट नहीं जिसपे हम पूरी तरीके से प्रॉपर क्या हो जा सके, डिपेंड हो सके। तो इसीलिए 45,000 के ऊपर फिर एक बहुत तेज करेक्शन के साथ मार्केट अप ट्रेंड को बदलेगी। यही पूरा ओवरऑल बैंक निफ्टी का सिनेरियो था। आपको कैसे लगे लेवल आप बताइए। अगर आपको कुछ एनालिसिस है किसी स्टॉक पे तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको जल्दी उस पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक्स अलॉट एंड बाय, नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें, आपको भी कैसा लगता आया है। आपका वो कमेंट हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट करता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ आप उस चीज़ को समझ रहे हो जो आपको समझाया जा रहा है, आप उस एनालिसिस को टेक्निकल रूप से देख लो। प्लस एक चीज इसमें एक और गाइस बात देखते जाइए, अभी एक लास्ट टाइम हम लोग चैनल बहुत लंबे समय से पीरियड से बात कर रहे थे, वो चैनल अभी देखिए मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को 800 के ऊपर निकलने का मतलब 900 के ऊपर, जबकि 900 के ऊपर हम लोग बैठे हैं 45,000 के ऊपर, कि मार्केट जब ये 300 पॉइंट भी कवर कर ले तो हम पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे कि मार्केट का अब ट्रेंड क्या हो गया है, बदल ही गया है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रख के ही आपको वर्क करना है। प्लस बात करने वाले थे कि डे चार्ट पे क्या कर सकते हैं, तो अभी आपको अगर डे चार्ट दिखाऊं तो ऐसी पोजीशन बना चुका है ना, आपको एक ही साथ दो दो कैंडल के दर्शन भी हो जाएंगे, एक ही साथ दो दो कैंडल के। देखो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो ये हमारी कौन सी कैंडल है, इस कैंडल को जितने हमारे ट्रेडर जाते होंगे इसको बोलते हैं एंगल फिंग कैंडल। अब एंगल फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है, अगर ये सपोर्ट के नियरेस्ट बनती है तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड आने वाला है। और देखिए मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को हमें मिला। अब अगर आप इन दोनों कैंडल को प्रॉपर देखो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस कैंडल को कुछ लोग बुलिस हरामी कैंडल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल प्रॉपर बीच में बनी है और बॉडी इसकी फिक्स है। बट एक चीज आप देखो, ये बुलिस हरामी नहीं है। इसने मार्केट में क्या करा था, इसने जस्ट अप ट्रेंड को जहां से बैंक निफ्टी की में गिरावट आई थी एक दिन पहले, उसकी कैंडल को टच करा, फिर नीचे आई, फिर ग्रीन बन गई और बीच में सेटल कर गई। और कहाँ पर है, 50 डेज के ईएमए के नीचे। इसीलिए ये गाइज आपको जो ये लेवल कौन सा बताया गया, 700 800 का लेवल बताया गया, ये क्यों बार बार बोला जा रहा है कि इसके ऊपर मार्केट को प्रॉपर सेटल होने दें। सेटल होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रेंड पूरी तरीके से बदल गया, मार्केट हमें ओवरऑल ग्रीन ही ग्रीन दिखाने वाली है। इसीलिए ये इस पोजीशन में आपको थोड़ा सा बनना है। यहाँ पे मार्केट अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे लोअर लो 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 बना रही है। यहाँ पर हाँ हमें नेक्स्ट 1 डे की कैंडल में लो बनता देखने को नहीं मिला। अदरवाइज अगर हम देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 फिफ्थ कैंडल के बाद से लो बनने में थोड़ा सा स्टॉपेज आई है 28 सितंबर से। फिर भी इसको तब तक नहीं कंपलसरी मानिए जब तक मार्केट 50 डेज के ईएमए के ऊपर डे चार्ट में प्रॉपर नहीं निकल जाती। क्योंकि 700 के ऊपर मार्केट अगर अपने आप को सस्टेन कर देती है, रोक ले जाती है, तो डेफिनेटली हमें फिर मार्केट में एक रिवर्सल ऑर्डर देखने को मिलना चाहिए। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। यही मार्केट में एक बड़ा सा फिर ट्रेंड आ जाएगा और ये जो हमारा ये सपोर्ट है ये ब्रेक होने से फिर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर इस सपोर्ट में मार्केट सॉरी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक बात क्लियर हो जाएगी कि मार्केट अपने ट्रेंड को बदल, मार्केट में गिरावट बहुत बड़ी आने वाली है। और एक आप इस चीज को समझिएगा, क्या समझना है कि अगर ये लेवल धीरे धीरे करके डाउन में हो जाता है तो क्या होगा, 200 डेज से एक ईएमए में प्रेशर मिलेगा मार्केट में। ठीक है, मार्केट प्रेशर बनाएगी, ये ब्रेक डाउन देगी, एक प्रेशर लेगी और फिर जैसे ये 200 डेज के ईएमए को ब्रेक करेगी तो गाइस ये येलो लाइन जो यहाँ लगी है ना, ये बहुत नीचे तक की लगी है। इसको आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, बस आप इस चीज़ को समझ लो कि मार्केट में एक भूचाल आएगा। वो भूचाल मार्केट को बहुत कुछ करा देगा। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है और हमें न्यू हाई जिस तरीके से सब लोग बोल रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी को बनाना है तो डेफिनेटली इस पोजीशन से बैंक निफ्टी को कौन सा लेवल से, 44,800 के लेवल से निफ्टी को बैंक निफ्टी को अपना
सिनेरियो बदलना चाहिए और इसके ऊपर सेटल करना चाहिए। यही पूरा ओवरऑल सिनेरियो था बैंक निफ्टी का। अभी इसके बाद निफ्टी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, आप उसको भी वॉच कर लीजिए, उसके भी लेवल। बट एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखिए, चांसेस थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि एच डी एफ सी बैंक जो हमारा हैवी वेटेज है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी में ये गिरावट आएंगी बड़ी बड़ी, तो कंपलसरी बात है हमारे जो बैंकिंग सेक्टर हैं, कुछ जो हैवी वेटेज हैं, उनके भी ओवरऑल सपोर्ट क्या होंगे, ब्रेक होंगे। तो जिन सपोर्टों पे अभी वो फिलहाल है, वो उनके बहुत बड़े सपोर्ट है, उनको ब्रेक नहीं होना चाहिए। और वो ब्रेक होता है तो मार्केट, फिर आप समझ लीजिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ बस आगे, क्योंकि पहले से बोलना बहुत गलत होता है। ठीक है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। आप देखते हैं नेक्स्ट डे मार्केट हमारी क्या करती है, हमें क्या मार्केट से नया सीखने को मिलता है, क्या हम अर्न करते हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।